मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। ये बताओ वो फ्लैट के कागजात किधर हैं? जहां होने चाहिए। क्या मतलब है? यहां किसका डर है तुम्हें? मेरा? दुकान के कागजात भी तो गायब हो गए थे ना। डर तो लगता ही है, कहीं सर छुपाने का ठिकाना भी न बे। वाह 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 वाह। ये लोग मुझे प्रोफेशनल लग रहे हैं। इन लोगों का काम ही अमीर लोगों को घेरना और उनसे फिर पैसा लूटना है। एंड आई एम श्योर कि जो साइमा लड़की है ना, इसने कई लोगों को शादी का झांसा दिया होगा ऑलरेडी। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। बेटा ऐसे क्यों बैठा है? कोई बात है क्या? बोलता क्यों नहीं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। मसला क्या है? मसला? मसला तुम हो मेरा मसला। अरे नहीं बेटा, मैं तो वकील साहिबा के पास गई थी तेरे लिए। वकील के पास? क्यों? केस करोगी मुझ पर? जेल भिजवाओगी मुझे? हाँ? नहीं नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो चाहती हूँ ये घर और फ्लैट तेरे नाम कर दूं। क्या वाकई? तुम सच कह रही हो अम्मी? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? तेरे अलावा मेरा है ही कौन? ये सब कुछ तेरा ही तो है। तू साइमा को बहुत चाहता है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम तो जानती हो कितना पसंद करता हूं मैं उसको। जिंदगी है वो मेरी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ तू उसे बहुत प्यार करता है। साइमा की अम्मी से कहना कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ, हम शादी जल्दी करेंगे। शुक्रिया अम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बदसलूकी किया तुम्हारे साथ। अरे नहीं बेटा, माँ तो होती ही दुख उठाने और माफ करने के लिए। मैं तो ना सजा दे सकती ना बददू। वो घर और फ्लैट कब करोगे मेरे नाम? बस तेरी शादी हो जाए फौरन तेरे नाम कर दूंगी। तो फिर कब चलोगी साइमा के घर? जब उसकी माँ मुझसे मिलने को राजी हो जाए। अरे वो तो राजी है, बस मेरे बोलने की देर है। चल तू उससे पूछ के मुझे बता दे। हाँ। दिखाओ ना वो केस
इसमें क्या है, क्या लाए नहीं, हो? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे सब्र तो करो, तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो ये क्या बच्चों वाली बात हुई? प्लीज ना, मेरी खातिर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें तो बंद करो। नहीं मानोगे? नहीं, आंखें बंद। ओके। आंखें मत खोलना, वरना नहीं दूंगा, लेके चले जाऊंगा वापस। खोलूं? अभी नहीं, अब खोलो आंखें। वाओ, एक्सीलेंट, खूबसूरत। कितना प्यारा है तुम गिफ्ट लाए हो मेरे लिए। अम्मा, अम्मा जल्दी आओ, देखो ये देखो क्या लेके आए आफताब मेरे लिए। कितना खूबसूरत गिफ्ट जा है। रही हो? ये देखो। है कितना खूबसूरत है ये। है गोल्ड का है ना? अरे अम्मा, गोल्ड का ही है। हाँ भाई, आज तो तुमने साबित कर ही दिया है, तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, है ना? क्यों, तुम्हें भी यकीन आया कि नहीं? अगर यकीन ना होता तो तुम्हें कब का खुदा हाफिज कह चुकी होती। अच्छा ये बताओ, मेरी तो आज बर्थडे भी है, तो फिर ये किस खुशी में? कोई खास बात है? हाँ, बहुत खास बात। अच्छा बताओ। मेरी अम्मी हमारी शादी के लिए राजी हो गई है। आज दोपहर में उनसे बात हुई है, फिर मैंने सोचा कि मैं आ जाता हूँ फौरन तुम्हारे घर, लेकिन खाली आता ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये सेट खरीदा और अब पहुंचा हूं। तुम्हें खुशी हुई है ना? हाँ, यही तो खुशी की बात है ना अम्मा? बहुत अच्छी बात है। सालन जलने की बू नहीं आ रही है ना? मैं किचन में जा रही हूँ। है? अच्छा फिर बताओ ना, कब लेकर आओ अपनी अम्मी को यहाँ? वो तो अम्मा बताएंगी ना। वो तो किचन में चली गई। तो मैं बता दूंगी पूछ के, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा सुनो, मैं चेंज करके आती हूँ, मुझे पार्लर छोड़ दे, ठीक है? भरत, ये बाहर अंकल कौन खड़े रिसेप्शन पे? गुलफाम नाम है इनका, हाजी गुलफाम। कोई क्लाइंट है क्या? मैम वो नरगिस आंटी के केस के सिलसिले में आपने जिनको नोटिस भेजा था ना, ये वही हैं। ओह, तो जवाब में ये खुद आ गए हैं। भेज दो उन्हें। मैम आपकी अम्मी का भी 2 बार फ़ोन आया था, उनको शायद कुछ बात करनी है आपसे। हाँ मैं कर लेती हूँ, थैंक यू। वेलकम। हेलो जी मम्मा, आप कुछ कह रही थी? हाँ ठीक है, मैं आते हुए ले आऊँगी। जी कितना लेकर आऊँ? 2 किलो? ठीक है 2 किलो ले आऊँगी। जी जी अम्मा, मैं आ जाऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी। ओके बाय बाय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलफाम, हाजी गुलफाम नाम है मेरा। जी फरमाइए। ये काहे बात पे भिजवाया है मुझे? ओह इंग्लिश में है, मैं समझा देती हूँ आपको। अभी देखना, बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे घर में। मेरे लमडे ने अभी 12 जमात पास की है, किससे पढ़वाया मैंने? तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं क्या लिखा है इसमें? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब प्रॉपर्टी मैंने कानूनी और जायज तरीके से खरीदी है, तो ये काय बात पे भिजवाया गया मुझे? भाई इसमें लिखा हुआ है कि कोई नरगिस नाम की खातून है जो इस प्रॉपर्टी की मालिक है, जबकि मैंने तो ये दुकान, वो क्या नाम है इसका,
आफ्ताब जिससे खरीदी है वही मालिक है इसका। भाई नरगिस बेगम का कहना यह है कि उन्होंने अपने बेटे के नाम ये दुकान नहीं की है। हाँ तो कोई मैंने ठेका ले रखा है, मैं क्या करूं? मैंने तो वो क्या नाम है इसका, वो गिफ्ट डेड गिफ्ट डीड वो खुद देखी है, उसमें जो मालिक है वो आफ्ताब है इसका। हाँ लेकिन हो सकता है आफ्ताब ने जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए हों। हाँ तो वो अपने बेटे पे केस करे ना, अमित पे काय को कर रही है? देखिए जी, चोरी का सामान खरीदने वाला भी मुजरिम होता है। अब एक बात आप भी देखिए, विसे मालूम होना चाहिए कि वो माल चोरी का है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक की है आपने। मैं आपको एक मशवरा दूं, आप एक काम कीजिए, आप एक वकील कर लें और उसके जरिए जवाब भिजवा दीजिए और जवाब के साथ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी भिजवा दीजिए। मैं नरगिस बेगम को भी मुतमईन कर लूंगी। मुझे क्या जरूरत है वकील करने की? ये कागजात तो मैं खुद दे जाऊंगा, मेरा तो आना जाना लगा रहता है रोजाना का इधर से। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ठीक, ये साथ लेते जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने तो शर्त लगा दी कि पहले घर मेरी बेटी के नाम करो फिर शादी होगी। आप उसकी बात मान लें। मेरे 2-3 और भी अच्छे रिश्ते आए हैं। एक ने तो हक महल में लग्जरी फ्लैट देने का बोला और शायद गाड़ी भी। हेलो, कौन? हेलो जी आंटी, मैं फायजा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वकील साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी सोच रही थी कि आपको कॉल करूं, आपने तो खुद ही कर दी। क्यों, कोई ख़ास बात है? नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने बात की थी आफ्ताब से। मैंने उसे कहा कि मैं उसकी शादी के लिए राज़ी हूँ। बहुत खुश हुआ, उसका तो रवैया भी बिल्कुल बदल गया। मगर तो 4 दिन से पता नहीं क्यों बहुत खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। ओह, इसका मतलब है कि हुमायूं ने जो अंदाज़ा लगाया था वो दुरुस्त निकला है। शायद साइमा ने मना कर दिया। हो सकता है, मगर अब मुझे क्या करना है वकील साहिबा? आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वेट एंड सी। बस इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है। अच्छा, आप बताएं, कुछ हुआ? वो एक्चुअली जिसको आफ्ताब ने दुकान बेची थी ना, वो आया था मेरे पास। अच्छा, फिर? उसने बताया है कि आपने अपने बेटे को गिफ्ट कर दी थी दुकान और उसके पास कागजात भी मौजूद हैं, वो भिजवा रहा है मुझे कागजात। नहीं नहीं वकील साहिबा, मैंने कोई गिफ्ट नहीं की। आपके बेटे ने आपसे धोखे से पेपर पे साइन करवा लिए और मेरे ख्याल से पैसे खिलाकर गिफ्ट डीड भी बनवा लिए। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आप बस एक काम कीजिए, अपने बेटे पे तवज्जो दें, फिर आगे देखें होता क्या है। ठीक है, और वैसे भी जब अपना ही बेटा खोटा है तो किसी गैर से क्या शिकवा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किसका फोन था? वो फोन कुलसूम का, उसकी बेटी की शादी होने वाली है ना। अच्छा छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खा लो, मैंने बिरयानी पकाई है, पसंद है ना तुम्हें? नहीं नहीं, भूख नहीं है मुझे, वैसे भी मुझे किसी से मिलने जाना है। क्या हो गया बेटा, ना नाश्ता ना खाना, क्या होता जा रहा है तुझे? अम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, बाद में बात करता हूँ आपसे, अभी किसी से मिलने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी अम्मा चाहती क्या है। जब मेरी अम्मी इस रिश्ते पर राजी नहीं थी तो तुम्हारी अम्मा को बड़ी फिक्र लगी हुई थी कि वो रिश्ता लेकर आए, और अब तो वो बात भी नहीं करना चाहती है। देखो आफ्ताब, मेरी अम्मा एक मोडी टाइप की औरत है। कभी उनके सर पे कोई चीज़ सवार हो जाती है तो कभी किसी चीज़ के पीछे भागती है। आजकल तो उनका
शादी के मौजू पे बिल्कुल भी बात करने का मूड नहीं है, अपना घर बनाने का मूड है। अरे तो बन तो रहा है घर। देखो साइमा, ये शादी का मामला है, कोई कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि जब मूड हुआ खेल लिया। सच्ची बात बोलूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? बोलो। तुम्हारी अम्मा ने कर दिया है बहुत लेट। और वैसे भी मेरे 2-3 और भी अच्छे रिश्ते आए हैं। हाँ, अम्मा के पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। एक ने तो हक महर में लग्जरी फ्लैट देने का बोला, और शायद गाड़ी भी। ये तुम क्या बातें कर रही हो साइमा? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करती हो तुम मुझसे। हाँ करती हूँ, कोई शक है तुम्हें? लेकिन फैसला तो अम्मा को करना है ना, आखिर वो मेरी माँ है। बहुत आला। जिंदगी के तमाम फैसले तुम खुद करती हुई आई, और ये फैसला तुम्हारी अम्मा ने करना है। मुझे मालूम है, तुम अगर खुद से भी कोई फैसला करोगी तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे किसी भी फैसले की मुखालफत नहीं करेंगी। हाँ, तुम्हारा रवैया भी तो बदला बदला है ना, तुम भी तो बहुत बदल गए हो। हर बात पे शक करते हो, हर चीज का हिसाब, ये सब क्या है? तुम्हें अब मुझ में बुराइयां नजर आने लगी? अपने रवैये को देखा तुमने कभी? पहले तुम सुबह सुबह उठ के मुझे फोन किया करती थी, दिन में 24 घंटे हम लोग बातें किया करते थे, घूमने फिरने जाया करते थे, चाय पीने जाया करते थे साथ। और अब 2-2 दिन गुजर जाते, तुम्हारा फोन बंद मिलता है, बात तक नहीं करती तुम मुझसे। हाँ तो क्या करूं, नौकरी करती हूँ, कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से? घर का किराया देना पड़ता है। तुम्हें तो कहा था एक फ्लैट ले लो, लेकिन तुम बहाने करते हो। मेरी अम्मी कह तो रही हैं कि शादी के बाद फ्लैट तो क्या, घर भी दे देंगी वो मुझे, जो तुम्हारा ही होगा। कब बाप मरेंगे, कब बैल बिटेंगे। सॉरी आफ्ताब, शादी के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता, और मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। अम्मा चाहती है कि शादी से पहले घर मेरे नाम पे हो जाए, कम से कम मेरे लिए सर छुपाने की जगह तो होगी ना। तुम्हारे कहने पर मैंने दुकान हाजी साहब को दे दी, जिसके मुझे पैसे भी नहीं मिले अभी तक, सिर्फ एडवांस की रकम मिली है। देखो आफ्ताब, ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा और हाजी साहब का मसला है, और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। तुम अपनी अम्मी से बात करो कि वह शादी से पहले फ्लैट मेरे नाम पे कर दे, और फिर मैं अपनी अम्मा को राजी कर लूंगी शादी के लिए। मुझे पार्लर छोड़ दो, मेरे क्लाइंट ने आना है। देखो फरहत, तुम जाके ना कोर्ट नंबर 5 में सुबह सुबह डेट ले लेना, और कोशिश करना कि 1 महीने बाद की डेट मिले। ठीक है मैडम, अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन सुबह लेट मत करना। आप फिक्र मत करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो। वकील साहबा, मैं नरगिस बात कर रही हूँ। जी आंटी कहिए। वो माँ बेटियां तो बहुत होशियार निकली। उन्होंने तो शर्त लगा दी कि पहले घर मेरी बेटी के नाम करो, फिर शादी होगी। ओके, और आफ्ताब का क्या रद्द-ए-अमल? उसका रद्द अमल क्या होना, वो तो उस लड़की के काबू में है ना। वो तो कह रहे कि मैं उन लोगों की बात मान लूं। मुझे भी यही शक था कि वो यही कहेंगे। मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे क्या कहूँ? उसका तो रवैया बिल्कुल बदल गया है। आप उसकी बात मान लें, लेकिन एक शर्त रखें कि आप ये फ्लैट के कागजात उसे हक महर के तौर पे देंगे निकाह के वक्त। मगर वकील साहबा, आप फिक्र नहीं करें आंटी, वो नहीं मानेगी, और इस बात से साइमा और उसकी माँ की असलियत आफ्ताब के सामने आ जाएगी। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब ये असलियत आफ्ताब के सामने आएगी तो फिर वो साइमा को छोड़ देगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। ठीक है, मैं कह देती हूँ। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
कौन है? अब बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोल। क्या हुआ? क्या बात है, क्यों आई हो? अरे वो मैं बाजार जा रही हूँ, जरा बाहर का दरवाजा बंद कर लेना। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी? रात को सोया नहीं क्या? तू जा बाजार जा। देख बेटा, कोई बात है तो मुझे बता। मैं माँ हूं तेरी, क्यों खुद पे जुल्म कर रहे हैं? मैं ठीक हूं। तू जा बाजार जा, मैं कर दूंगा दरवाजा बंद। जा, अरे जा ना। ये कौन है? कौन है ये? अरे कोई भी होगा, मगर तू क्यों डर रहा है? देख मेरी बात सुन, कोई भी मेरा पूछे उसको बोलना मैं घर पे नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मौजूद घर पे, समझी? जा जा, तू जा बाजार जा, मैं बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, जा 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 जा। पागल होता जा रही है, डॉक्टर को दिखाऊंगी इसे। अरे कौन है भाई, सब्र करें। एसपी साहब, आप यहाँ कैसे? आपका बेटा कहाँ है? वो, लेकिन क्यों? मैंने आपसे पूछा आपका बेटा कहाँ है? अपने कमरे में, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे दौरा पड़ा हुआ है, पागल हो गया है वो। ड्रामेबाजी कर रहा है वो, बुलाइए उसे। वह क्या है एसपी साहब? सायमा और उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया है। मासी जब सुबह गई है काम करने के लिए तो उसे दोनों की लाशें मिली हैं। कत्ल कर दिया? लेकिन किसने किया? पता चल जाएगा। आपके बेटे को उस बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया। बुलाइए उसे। नहीं नहीं, वो नहीं एसपी साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता। बुलाइए। मगर देखिए उसकी तबीयत। रोही। जी सर। चलो। एसपी साहब, एसपी साहब, आप इनको समझाएं। एसपी साहब, आप इनको समझाएं। दरवाजा खोलो। कौन? आफ्ताब, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर लगता है अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है। दरवाजा तोड़। साहब अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मेरे को घर में छोड़ दो साहब, अकेला छोड़ दो साहब। सर इन्हें मना करे, सर इन्हें मना करे। तबीयत सही नहीं मेरे बच्चे की। साहब अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर में रहने दो। साहब मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मेरे बच्चे को। साहब मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम खा लो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा अम्मा मेरे को बचाओ, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया इसने। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कत्ल आफ्ताब ने किया है। लेकिन एसपी साहब वो तो बहुत खुश था। मैंने तो इनके कहने पर यह भी कह दिया था कि निकाह के बाद मैं घर उसके नाम कर दूंगी। बहुत खुश था वो। देखिए, मुझे लगता है कि सायमा ने इनकार किया होगा और फिर मुश्तहिल होकर उसने माँ बेटी को कत्ल कर दिया। जो उसकी नफ्सियाती कंडीशन है, मेरे हिसाब से उसको वहां होना ही नहीं चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था उसे। पता नहीं वो क्यों गया। वो तो कह रहा था मैं सुबह जाऊंगा दिन में। मगर सर वो कत्ल नहीं कर सकता। उसका दिल बहुत कमजोर है, मैं उसे जानती हूँ। मैं माँ हूँ उसकी, मैंने उसे पाला है सर। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता। आप माँ हैं उसकी, और कोई माँ अपने बेटे को मुजरिम नहीं समझती, चाहे उसने अपनी आंखों से क्यों ना कत्ल करते देखा हो। लेकिन आप ही ने तो मशवरा दिया था कि वो सायमा से शादी कर ले। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने मशवरा जरूर दिया था, और उस मशवरे की वजह से ये दोनों माँ बेटियां एक्सपोज तो हुई ना।
अब अगर उसकी आंखें नहीं खुली इसके बाद तो मेरा क्या कसूर है, मुझे बताओ। इसका मतलब तो यह है कि आप आफताब को मुजरिम साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं फायजा, मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो उस वक्त तक पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी है क्या? फायजा, हम उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। चले आंटी, वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले किसी के बाप के नहीं होते। फायजा, ये कानूनी मामलात हैं। तो ठीक है, हम कानून और अदालत के जरिए ही रिहाई करवा लेंगे। आंटी प्लीज आप परेशान मत हो, आफ्ताब हमारी कस्टडी में और उससे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई जाती नहीं होगी उसके साथ। सर आफ्ताब से इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो इनकार कर रहा है इस कत्ल से। जाहिर है, इनकार तो वो करेगा। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रहा था? हाँ सर, वो हाजी गुलफाम का नाम बता रहा है कि उसका फ़ोन आया था कि आके पेमेंट ले जाओ। हाजी गुलफाम? ये हाजी गुलफाम कौन है? सर वो फ्लैट का मालिक है और आफ्ताब की दुकान भी उसी ने खरीद ली है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हाजी गुलफाम ने आफ्ताब को वहां बुलाया और फिर वो वहां नहीं था? नहीं सर, गुलफाम नहीं था वहाँ। अरे तो बेवकूफ आदमी, जाके गुलफाम को पकड़ो, उससे पूछना पड़ेगा। ओके सर। ये जमील और बरोही दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। एक एक करके ना तेरी पूरी बतीसी निकाल के तेरे हाथ पे रख देंगे। बोल तूने उसे क्यों मारा? भाई मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं करा। बकवास करता है। आफ्ताब को फोन क्यों किया तूने? हाँ तो वो पैसे देने थे ना इसको। सर बहुत ही ढीठ हड्डी है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी शलवार में चूहे छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा ही करो, बस इस बात का ध्यान रहे कि चूहे भूखे नहीं होने चाहिए। पिछली बार भी एक बंदा मर गया था, ये ना मरे। ठीक है सर, कोशिश करता हूं कि चूहे कम भूखे हों। चूहों का बंदोबस्त करो। साहब आप तो इतने बड़े अफसर हैं, रहम कर दे मेरे पर। रहम? तूने रहम किया उस मां बेटी पर? हाँ, तू क्या समझता है पुलिस बेवकूफ है, नहीं समझती कि तू क्या खेल खेल रहा है? क्या रिश्ता था तेरा उन दोनों से? क्यों मेहरबान था तू उनके ऊपर? बोल, मैं कहता हूं बोल। काशिफ, ये इस तरह नहीं मानेगा, चूहे लेकर आओ। ओके सर। अरे नहीं साहब, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं बताता हूँ। हाँ वो साइमा मेरी बीवी थी। क्या? तो तुम साइमा से मोहब्बत करते थे? जी। उस मां से भी ज्यादा जिसने पूरी जिंदगी तुमसे इतनी मोहब्बत की। तुम्हें कई सालों तक अपना खून पिलाया, ठंडी रातों में तुम्हें अपने गोदों में सुलाया। तुम ऐसी मां की मोहब्बत को छोड़कर एक ऐसी लड़की के कदमों में जाके ढेर हो गए जो पहले से शादीशुदा थी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो शादीशुदा थी? हाँ, मिलना चाहोगे उसके शौहर से? एसपी साहब क्या कह रहे हैं आप? देखती जाओ, बुलाओ उसे। चलो चलो। अरे ये तो हाजी साहब हैं।
हाँ, तुम्हारा रकीब और साइमा का शौहर। यकीन नहीं आता तो पूछ लो। कितने साल चली है तुम्हारी शादी साइमा से? 2 साल हो गए। हाजी गुलफाम डब्बे वाला, इसने कई और शादियां भी की हैं और उसका धंधा यही था। ये लड़कियों से शादियां करता था, फिर लड़कियों के जरिए ये अमीर लोगों को घेरता था और उन्हें लूटता था, और उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती थी। लेकिन इसने कत्ल क्यों किया? देखो फैजा, जो रिश्ते फरेब और धोखे पे कायम होते हैं ना, वो ज्यादा देर नहीं चलते। इस साइमा लड़की ने 40-50 लाख रुपए का चूना इसे भी लगाया था। बस इस बात पर झगड़ा हुआ, इसने दोनों माँ बेटियों को कत्ल किया और उसके बाद आफ्ताब को फोन करके उस जगह बुला लिया। ये आफ्ताब वहां पहुंच गया अपनी पेमेंट लेने के लिए, और फिर ये हाजी साहब वहां से गायब हो गए और पकड़ा गया ये धोखेबाज, फ्रॉडिये। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। छोड़ मुझे। बस शुक्र करो कि इसने तुम्हें फोन करने की गलती कर दी, वरना तमाम हालात और वाकयात तुम्हारे खिलाफ थे आफ्ताब। वो तो इसकी खुश नसीबी है कि माँ की दुआएं इसके साथ हैं, और उसी माँ की तुमने कदर तक नहीं की, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रही। ले जाओ उसे। चलो चलो। कोई डर नहीं लगता है मुझे फांसी से, और ना ही मरने से। दानिश, उसे सजाए मौत हो गई, मगर मैं जानती हूँ कि कत्ल उसने नहीं किया। आप कौन है दानिश की? वो मेरा बहुत कुछ था। बात है कि केस की फाइल प्रेसिडेंट साहब तक पहुंच चुकी है। वो कहीं रहम की अपील मुस्तरद ना कर दे। हमें उससे पहले ठोस सबूत प्रोवाइड करने होंगे। पोस्टमार्टम के थ्रू कोई एविडेंस मिलता है तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल। तुम्हारा डेथ वारंट जारी हो गया है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बुद्धि। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।